भाई सबसे पहले तो देखो अपने नाम के पर्चे हटा दें, क्या फायदा शॉर्ट में एड्रेस लीक हो जाए। देखो एक जगह हो तो नहीं एड्रेस लिखा हो। हाँ भाई क्या कह रहे थे, पीसी बिल्ड नहीं आ रहे। भाई साहब एकदम बजट मसाला मंगा दिया है और 2026 है ये, बजट 1 लाख के आसपास होता है। कांच का सामान, हैंडल विद केयर। डब्बा खोल ले फिर, बढ़िया 5060 की पीसी बिल्ड है। और लोग कह रहे थे भैया यार आपने तो बिल्कुल पीसी बिल्ड वालों से एकदम ऐसे नाता तोड़ दिया है, रैम महंगी हो गई है भैया, कंटेंट शिफ्टिंग ये वो। देखो पापी पेट के लिए कुछ कुछ तो करना पड़ता है, लेकिन अपने कोर से नहीं हटेंगे हम। ब्लेड लाओ यार, ये 2 डब्बे कैसे हैं? और हाँ ये पीसी बिल्ड ना हमने क्रिप्टोनिक्स गेमिंग से मंगवाया है, पैकिंग बड़ी खतरनाक करके देते हैं। अब 2 डब्बे भेज दिए, क्या क्या भेजा है पता नहीं। वैसे वीडियो का एंड तक देखना, भाई की वीडियो पर डिस्काउंट नहीं कराऊंगा तुम्हारे को। ये क्या आम की पेटी भेज दी भाई। यहाँ पे डब्बे डुब्बे हैं इसके अंदर, पावर सप्लाई का डब्बा, ग्राफिक कार्ड का डब्बा और हमारा मदरबोर्ड का डब्बा। काफी सारे कंपोनेंट्स से शुरू में आइडिया हो गया आपको क्या क्या है इसके अंदर। एंड पूरी एकदम कस्टमर वाली फीलिंग दे देते हैं ये, कि भैया जैसे कस्टमर को भेजेंगे वैसे आपको भेजेंगे। ये देखो भाई हमें फाड़ने में इतना टाइम लग रहा है, इन्हें पैक करने में कितना टाइम लगता होगा। जीतू ऐसे करा कर पैकिंग देख, पता लग रहा है पूरे दिन में एक ही पैकिंग कर पा रहा। इस बार मैंने स्मार्टली खोला डब्बा। एक और गत्ता और अंदर डब्बा डाला है पूरा कैबिनेट का। ले इसे पकड़, हाँ खींचे खींचे खींचे, पूरा मजा आएगा। ये उतर गया देख, सोची से खोलना, इसके अंदर एक और डब्बा निकला। ये ले भाई एक और पैकिंग, भाई डब्बा डब्बा डब्बा। यार वैसे से एक्साइटमेंट बनती भी कितनी होगी ना, बंदा डेस्टिनेशन तक ही नहीं पहुंच पा रहा। वो कहते हैं ना जल्दी कुछ अचीवमेंट पे पहुंचना नहीं चाहिए, उतना ही मजा है। तू समझा? लो भाई फाइनली पीसी हमारा खुल गया है। अब अंदर इन्होंने तकिया रख के दिया है एक, ये बेसिकली इसलिए लगा के देते हैं ना, अंदर ग्राफिक्स कार्ड होता है तो जैसे ट्रांजिट में ऐसे झटके वटके आए तो ग्राफिक्स कार्ड टूटे ना। देखो उसके नीचे कुछ खड़ा करके भी दिए। कांच का सामान, हैंडल विद केयर, सेटिस्फैक्शन इनटू 2। तड़प ही ऐसी है ना। चल गया भाई साहब, लेटे लेटे। तो मैं टेस्टिंग कर लेता हूँ, फिर पूरा हिसाब किताब बताता हूँ। टेस्टिंग हो गई है। एंड भाई जिस हिसाब से प्राइसिंग चल रही है ना मार्केट में रैम एसएसडी की वजह से, मतलब आप देख सकते हो इस पीसी के अंदर हमने स्टॉक कूलर लगा रखा है, क्योंकि प्राइसिंग को अंडर कंट्रोल रखने के लिए, लोगों को गाइड करने के लिए किस प्राइस पॉइंट पे किस टाइप का पीसी बिल्ड आप कर सकते हो। एंड सिमिलरली क्रिप्टोनिक्स गेमिंग से पीसी आया हमारे पास, तो भाई इस बढ़ते प्राइस के चलते इन्होंने अपनी वेबसाइट पे ईएमआई का फीचर भी एक्टिव कर दिया है, कि एक बारी में पूरे पैसे ना देने पड़े, किडनी विडनी ना बेचनी पड़े, तो आप आराम से भी दे सकते हो। और ईएमआई की जो एलिजिबिलिटी है, मिनिमम 50,000 रुपीज का पीसी बिल्ड होना चाहिए एंड मैक्सिमम 1.5 लाख तक आप ईएमआई में पैसे पे कर सकते हो। एंड ऊपर से ईएमआई का इंटरेस्ट 6%, जो कि काफी कम है। मान लो 1 लाख का आपने पीसी बिल्ड करा तो 6%, 6,000 रुपीज इंटरेस्ट उस पर बैठेगा। तो जो भी 2026 में गेमिंग एंड प्रोडक्टिविटी पीसी बिल्ड करने की सोच रहा है, एक साथ पैसे नहीं खर्च पा रहा, तो इंस्टॉलमेंट में पैसे भरो भाई साहब। और आज की डेट में जैसे प्राइसिंग फ्लक्चुएट कर रही है ना, फॉर एग्जांपल मान लो आपने क्रिप्टोनिक्स गेमिंग से एक दिन कोटेशन ली, अब नेक्स्ट डे तो प्राइसेस चेंज हो गए एसएसडी रैम वगैरह के, तो आप 10% अमाउंट पे करके अपना प्राइस लॉक करवा सकते हो कि हाँ जिस प्राइस पे आपने बात करी थी उसी प्राइस पे आपको पीसी बिल्ड मिले। और ये प्राइस को 2 से 3 हफ्तों के लिए होल्ड करके रखेंगे। अगर बाद में प्राइस बढ़ भी जाता है तब भी आपको उसी प्राइस पे पीसी बिल्ड मिलेगा जिस पे आपने डिस्कशन किया है। और एक और बेस्ट चीज, अगर प्राइस ऊपर जाता है तो डिस्कस्ड प्राइस ही आपको पे करना है, लेकिन अगर बाय चांस प्राइस कम हो गया तो आपको रिड्यूस्ड प्राइस पे करना है। ये मेरे को काफी सही लगा। और चाहो तो आप कैश ऑन डिलीवरी भी ऑप्ट कर सकते हो, आपको जस्ट 10% बुकिंग अमाउंट पे करना है, बाकी का आप कैश ऑन डिलीवरी पे कर सकते हो। हाँ 1% का एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा अगर आप कैश ऑन डिलीवरी ऑप्ट करते हो तो अगर आप भी अपने लिए गेमिंग या प्रोडक्टिविटी पीसी बिल्ड करने की सोच रहे हो, क्रिप्टोनिक्स गेमिंग के स्टोर पे विजिट कर सकते हो जो नेहरू प्लेस में। वैसे हमने इनके साथ वीडियो बना रखी है, काफी सारी चीज इनके स्टोर के बारे में उस वीडियो में डिस्कस कर रखी है इनके फाउंडर के साथ। बाकी इनकी वेबसाइट, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, एड्रेस सारा कुछ डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। पूरे इंडिया में डिलीवरी करती है, एक बार कॉल व्हाट्सएप करके आप कोटेशन वगैरह ले सकते हो। हम बढ़ते थोड़ी तकनीकी बातों के ऊपर। जो प्रोसेसर हमने इसके अंदर यूज किया है दैट इज इंटेल कोर अल्ट्रा 5 225F। इस प्रोसेसर के साथ कोई पीसी बिल्ड नहीं थी तो हमने यही वाला लगाया। ये 14,760 रुपीज का आपको मिल जाएगा और ये वो प्राइसिंग है जो क्रिप्टोनिक्स गेमिंग से हमारे को मिली है। और ये हमारा 10 कोर 10 थ्रेड वाला प्रोसेसर है, 6P कोर्स है, 4E कोर्स है इसके अंदर। तो ये प्रोसेसर इंटेल कोर i5 14400F का सक्सेसर है, वही जिसमें iGPU नहीं होता, ग्राफिक्स कार्ड लगाना पड़ता है जो गेमिंग पीसी में लोग यूज करते हैं। एंड इसको मैं कंपेयर भी करा था कंपटीशन से, 14400F से हमारे को थोड़ी सी बेटर परफॉर्मेंस मिल जाती है मल्टी कोर सिंगल कोर में। एंड
Ryzen 5 8500G या 7500F जो इसी प्राइस पॉइंट के आसपास आते हैं उससे काफी अच्छा परफॉर्मिंग है। और भाई महंगाई के चलते पीसी बिल्ड को अंडर 1 लाख करना था हमारे को, तो हमने स्टॉक कूलर इसके अंदर यूज करा है एंड स्टॉक कूलर इस प्रोसेसर के साथ सही काम कर रहा है। बाकी हाँ, अगर आपके पास बजट है तो आप एयर कूलर या फिर लिक्विड कूलर के लिए कुछ पैसे एक्स्ट्रा डाल के कर सकते हो। 3-4 हजार रुपए में वैसे काम हो जाएगा। एंड मदरबोर्ड हमने यहाँ पे यूज किया है गीगाबाइट का B860M गेमिंग वाईफाई 6 वाला मदरबोर्ड है। 13990 रुपीज इसका प्राइस है। LGA 1851 सॉकेट है, डुअल रैम स्लॉट मिल जाते हैं, अप टू 128 GB तक अपग्रेड कर सकते हो। 2 M.2 के स्लॉट मिल जाएंगे, एक PCI Gen 5 वाला है, एक Gen 4 वाला है, तो स्टोरेज में भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली। बाकी जो पोर्ट्स वगैरह आप देख सकते हो, भरपूर टाइप ए पोर्ट्स वगैरह मिल जाते हैं यहाँ पे हमारे को। बस हाँ, टाइप सी पोर्ट नहीं मिलता। मेरे को उम्मीद थी कि एक हो जाता तो थोड़ा सोने पे सुहागा हो जाता। एंड वाईफाई 6 एंड ब्लूटूथ वर्जन 5.3 है इसके अंदर, तो गेमर्स के हिसाब से सही है मदरबोर्ड। और भाई किडनी टचिंग जो हमारी रैम है, T4 16GB DDR5 यूज करिए, सिंगल 6000 मेगा ट्रांसफर पर सेकंड स्पीड वाली, मात्र 17,490 रुपीज। मुझे अभी भी याद है एक टाइम था 32GB रैम 10,000 रुपए की लगाई थी हमने एक पीसी बिल्ड के अंदर। कितना सस्ता हो गया ना। और जीपीयू के अंदर RTX 5060 गीगाबाइट विंडफोर्स मैक्स ओसी लगा है जो 34,990 रुपीज का है। देन एक और किडनी टचिंग कंपोनेंट हमारी स्टोरेज जो हमने यूज करी है WD की 500GB की SN5100 Gen 4 SSD है भाई 9990, 10,000 रुपए की ये SSD लगी है इसके अंदर। बाकी रीड एंड राइट स्पीड आप देख लो। और कैबिनेट यूज करी है हमने MSI की Forge 120A एयरफ्लो, 3490 रुपीज की कैबिनेट है। और यहाँ पे टेम्पर्ड ग्लास मिल जाता है, एक LED ऑन ऑफ का बटन मिल जाता है जिससे आप इसके फैंस की लाइट को ऑन ऑफ कर सकते हो। और अगर AIO लगाना हो तो 240 mm तक का AIO ये सपोर्ट करता है। और बेसिक कैबिनेट है, एयर फ्लो वगैरह बढ़िया है इसका। बाकी परफॉर्मेंस में भी आपको आगे दिखाता हूं। और जो पावर सप्लाई यहाँ पे हमने यूज करी है दैट इज गीगाबाइट की P650S जो हमारी 650 वॉट की पावर सप्लाई है, 80 प्लस सिल्वर, ATX 3.0, 4590 रुपीज की पावर सप्लाई है। और इस पीसी की प्राइसिंग 99,300 रुपीज है। वैसे हाँ, मेरी वीडियो अगर आप देख रहे हो तो एक डिस्काउंट कूपन कोड है जो स्क्रीन पे आ रहा होगा और मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, तो आपको 1300 का और डिस्काउंट मिल जाएगा। जिस दिन मैं वीडियो बना रहा हूँ प्राइस अभी के हिसाब से फ्लक्चुएट भी हो सकते हैं जिस टाइम पे आप कोटेशन लोगे। नाउ कमिंग ऑन टू द परफॉर्मेंस, यहाँ पे Cinebench R23 के नंबर्स आप देख सकते हो। मल्टी कोर सिंगल कोर में अच्छा परफॉर्म करता है सीपीयू अपने प्राइस पॉइंट के हिसाब से। Cinebench 2024 के नंबर्स ये है। Geekbench 6 के स्कोर्स भी आप देख सकते हो। एंड सीपीयू की परफॉर्मेंस इज लाइक मिड रेंजर। आपने ऑब्वियसली अल्ट्रा 5 पे इन्वेस्ट किया है तो आपको ठीक ठाक मल्टी कोर ये परफॉर्मेंस मिल जाती है। जितने भी सीपीयू इंटेंसिव टास्क है, मल्टीटास्किंग है, वो सब आप आराम से कर लोगे। कोडिंग करनी है आराम से कर सकते हो अगर स्टूडेंट हो। म्यूजिक प्रोडक्शन वाले सॉफ्टवेयर चलाने हैं वो भी आराम से चल जाएंगे। मतलब इतना कोई डिसअपॉइंट तो नहीं करेगा आपको अनटिल अनलेस आपकी रिक्वायरमेंट कुछ डिफरेंट हो। Obviously check minimum system requirements of specific application पीसी बिल्ड करने से पहले। देन एआई की परफॉर्मेंस के लिए Geekbench का एआई वाला बेंचमार्क जिसके नंबर ये रहे। एंड DeepSeek R1 का 8 बिलियन पैरामीटर मॉडल रन किया हमने यूजिंग LM Studio, क्योंकि इसके अंदर 16GB रैम है। बाकी अगर आपको एआई वाले टास्क करने हैं तो 32GB रैम आप करवा लेना, क्योंकि GPU CPU रैम तीनों का कॉम्बिनेशन यूज होता है। और हमने ये प्रॉम्प्ट डाला जो आपके सामने स्क्रीन पे आ रहा है। और हाँ, जो आउटपुट है वो 16.68 सेकंड्स में निकल गया है। और टोकन इन्फॉर्मेशन भी आप स्क्रीन पे देख सकते हो। और अगर आप डेटा साइंस स्टूडेंट हो तो CPU GPU का कॉम्बिनेशन स्ट्रॉन्ग है। Nvidia का GPU है तो CUDA का सपोर्ट भी मिल जाता है। डेटा साइंस वाले काम आप आराम से कर पाओगे। देन एडिटिंग डिजाइनिंग के बारे में बात करते हैं तो Pidgeot Bench फॉर फोटोशॉप 7400 प्लस कोर, प्रीमियर प्रो में 8900 प्लस, आफ्टर इफेक्ट्स अब हमारा 16GB रैम में भी चल जाता है तो 10,000 प्लस कोर इसमें मिल जाता है। और DaVinci Resolve 6600 प्लस। नंबर जितने भी दिखा रहा हूं कंपेयर करने हो किसी लैपटॉप से, किसी पीसी बिल्ड से और वीडियोस में, सब में सेम बेंचमार्क मिलेंगे। ऑब्वियसली हायर इज बेटर। एंड एडिटिंग के लिए सिस्टम अच्छा है। आपको 4K 60 FPS वाली वीडियो एडिटिंग करनी है, मल्टी लेयर वाली एडिटिंग करनी है, 3D मॉडलिंग रेंडरिंग वाले अगर आप टास्क करोगे तो मिड लेवल तक आप कर पाओगे। मतलब इसके लिए कोई एग्जैक्ट वर्ड भी नहीं है, क्योंकि किस टाइप का आपका प्रोजेक्ट है, कितनी बड़ी फाइल्स हैं, किस एसेट्स पे आप काम कर रहे हो। ऑब्वियसली 50 70 80 90 जितनी किडनियां बेचनी है, शरीर बेचना, उसके बाद पीसी बिल्ड करो। 50-60 इज लाइक एंट्री लेवल से थोड़ा सा ऊपर। और 3D मॉडलिंग रेंडरिंग के लिए ब्लेंडर बेंचमार्क 3700 प्लस कोर जो 50-60 से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एंड ब्लेंडर में BMW रेंडर निकाला था 19 सेकंड्स में निकल के आ गया था। VR मार्क का बेंचमार्क भी निकाला 15,700 के आसपास। तो VR गेमिंग अगर करनी हो VR हेडसेट लगा के सिस्टम पे आप कर पाओगे। कैसे होती है VR गेमिंग, क्या होता है VR हेडसेट, ये वाली वीडियो देखना। एवरीथिंग इज टेम्परेरी, इस वीडियो का प्रमोशन इज परमानेंट। और GPU परफॉर्मेंस के लिए Geekbench 6 का OpenCL स्कोर 1,31,000 के आसपास स्कोर निकल गया। हाँ, अगर गेम डेवलपमेंट भी अगर आपको करनी है तो मेरे पास कुछ एग्जैक्ट तो नहीं है बताने के लिए, बिकॉज आई एम नॉट अ प्रोफेशनल। कोई भी गेम डेवलपर बंदा हो जिसके पास 50-60 या इक्विवेलेंट कार्ड हो तो प्लीज अपना एक्सपीरियंस शेयर कर देना टाइम स्टैम्प के साथ, तो और लोगों को हेल्प मिल जाएगी। बट हाँ, एंट्री लेवल से लेके मीडियम लेवल तक आप इसमें गेम डेवलपमेंट वगैरह कर सकते हो। बाकी डिपेंड करता है आपके एसेट्स के ऊपर, आपके रिसोर्सेज कितने कंज्यूम हो रहे हैं, जस्ट लाइक एनी अदर प्रोडक्टिविटी टास्क, तो अपने हिसाब से देख लेना। एंड ओवरऑल प्रोडक्टिविटी के लिए पीसी मार्क 10 जिसका स्कोर 8200 प्लस और क्रॉस मार्क के स्कोर भी आप देख सकते हो। ये वही है मल्टीटास्किंग, ऑफिस वाले काम वगैरह, जो कि ऑब्वियसली इस पीसी के हिसाब से तो ओवरकिल है।
बट नंबर थे तो मैंने कहा निकाल देता हूं कंपैरिजन के लिए। और भाई इसके ऊपर ना हमने एयर कूलर लगाया ना AIO लगाया, स्टेबिलिटी टेस्ट करनी बनती है। 1 घंटे के लिए प्राइम 95 रन किया, 100% लोड पे डाला CPU को, मैक्सिमम टेंपरेचर 75 डिग्रीज तक गए, एवरेज 63 डिग्रीज का था। क्लॉक स्पीड भी एज सच कुछ ज्यादा नहीं हुई, 4.7 गीगाहर्ट्ज मैक्स गई थी, 3.4 गीगाहर्ट्ज का एवरेज है। और TDP मैक्सिमम एक बारी के लिए 120 वॉट पुश हुई, बट एवरेज 65 वॉट का है। तो यहाँ पे एयर कूलर इस पे बढ़िया काम कर रहा है। बट यस, अभी सर्दियां भी हैं, बाकी एक्सट्रीम गर्मियों में कैसे काम करता है, आपके घर में AC है या नहीं है, किस सिटी में आप रहते हो, उसके हिसाब से अपनी AIO और एयर कूलर की चॉइस रखना। और GPU को भी 100% लोड पे डाला तो वो जैसा चलता है वैसे ही है। 74-73 डिग्री टेंपरेचर थे और मैक्सिमम 145 वॉट तक ये मतलब चला गया था, तो परफॉर्मेंस में कोई दिक्कत नहीं आई। अब इतनी बातें कर ली, गेमिंग PC है, थोड़ी गेमिंग भी देख लेते हैं। तो स्टार्ट करें सबसे पहले वैलोरेंट से, वही 1080p में टेस्ट करेंगे 50-60 के अंदर। वैसे हाँ, 1440p में भी मैंने गेम्स टेस्ट किए हैं, आगे दिखाता हूँ। मल्टी फ्रेम जनरेशन जो मिलता है ना 50 सीरीज में, और यहाँ पे वही इसके प्रोसेसर के हिसाब से हमारे को आराम से 300 प्लस 350 to 400 एवरेज FPS मिल जाते हैं वैलोरेंट के अंदर। उसके बाद CS2 वेरी हाई सेटिंग्स पे भी आराम से 200-250 एवरेज FPS मिल जाते हैं। उसके अलावा GTA 5 एनहांस्ड एडिशन के अंदर जो प्रीसेट मैक्सिमम रे ट्रेसिंग रखा था, भाई रेजोल्यूशन का ध्यान रखना, ये मत सोचना कि कहीं पे 1440p से कंपेयर करने लगो किसी और डिवाइस से, तो वही 80 to 90 FPS मिल जाते हैं आराम से। उसके बाद एल्डन रिंग हमारा 60 FPS लॉक गेम है, एवरेज 55 FPS का निकाल देता है, कभी कभी ड्रॉप होता है, वरना 60 कांस्टेंट पे चलता है विद रे ट्रेसिंग मैक्सिमम एंड मैक्सिमम सेटिंग्स। उसके बाद कॉल ऑफ ड्यूटी वॉरज़ोन प्रीसेट एक्सट्रीम रखा था और इसके अंदर हमारे को आराम से 100-120 FPS के आसपास मिल गया था। इससे ज्यादा निकालने अगर आपके पास हाई रिफ्रेश रेट मॉनिटर है तो सेटिंग्स और लो कर लेना। देन RDR2 फेवर क्वालिटी, DLSS ऑफ एंड ऑन क्वालिटी एक तरफ लगाया हुआ है और वही 10-15 FPS का डिफरेंस आता है, दोनों ही केस में 100 प्लस FPS। साइबरपंक अल्ट्रा सेटिंग्स DLSS ऑफ पे भी अच्छे FPS है 100 प्लस, फ्रेम जनरेशन लगा के तो भैया 180 प्लस। उसी के अंदर रे ट्रेसिंग अल्ट्रा करेंगे तो रॉ परफॉर्मेंस भी ऑलमोस्ट प्लेबल मिलती है, 40 एवरेज FPS मिल जाते हैं। बट फ्रेम जनरेशन अगर आप लगा लोगे आराम से 120 प्लस मिल जाते हैं, एवरेज 108, और ये फ्रेम जनरेशन 2x है, 3x 4x अभी आगे दिखाता हूं। उसके बाद हॉगवर्ट्स लेगेसी अल्ट्रा सेटिंग्स पे हम टेस्ट करके देख रहे थे, 60 FPS नॉर्मली मिल रहा था, रे ट्रेसिंग भी क्योंकि अल्ट्रा है, और फ्रेम जनरेशन लगाते सीधा 150 के आसपास। उसके बाद असासिन्स क्रीड शैडोज टेस्ट किया, अल्ट्रा हाई सेटिंग्स है, रे ट्रेसिंग भी वेरी हाई पे है, DLSS ऑफ पे तब जाके 30-35 FPS मुश्किल से मिल पाते हैं, लेकिन फ्रेम जनरेशन लगा के आराम से 60-70 FPS आप निकाल सकते हो। उसके बाद द लास्ट ऑफ अस 2 वेरी हाई सेटिंग्स है, फ्रेम जनरेशन भी मिलता है इसके अंदर, 70-80 FPS मिल जाते हैं दोनों सिनेरियोज में, जबकि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था फ्रेम जनरेशन में ज्यादा मिले, बट गेमिंग में FPS कभी-कभी वेरी करते हैं अलग अलग सिनेरियोज के हिसाब से। और उसके बाद हराइजन फॉरबिडन वेस्ट, यहाँ पे नॉर्मली 60-70 FPS मिल जाते हैं और फ्रेम जनरेशन लगा के जस्ट डबल 120-130 के आसपास। उसी के बाद गोस्ट ऑफ सुशीमा वेरी हाई सेटिंग्स, नॉर्मली ही अच्छे FPS है 90 प्लस, एंड फ्रेम जनरेशन लगा के तो भैया लगभग डबल 180 के आसपास हो जाते हैं। उसके बाद हेलब्लेड 2 जो बहुत डिमांडिंग गेम है, वेरी हाई सेटिंग्स पे 40-45 FPS मिलते हैं, लेकिन आप फ्रेम जनरेशन जैसे लगाओगे ना तो ये 120 प्लस तक पहुंच जाता है। देखो मल्टी फ्रेम जनरेशन की 1080p में रिक्वायरमेंट नहीं, इसलिए मैं टेस्ट भी नहीं कर रहा। उसके बाद ब्लैक मिथ वुकोंग सिनेमैटिक जो हाईएस्ट पॉसिबल सेटिंग्स होती है 30-35 FPS मिलते हैं, फ्रेम जनरेशन लगाते 70-75 FPS मिल जाते हैं, और वो भी सिनेमैटिक मतलब हाईएस्ट पॉसिबल सेटिंग्स पे। वहीं पे अगर रे ट्रेसिंग को भी वेरी हाई करते हैं ना तो रॉ परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रहती, बट फ्रेम जनरेशन लगा के आप खेल सकते हो इनपुट लैग को लेके। उसके बाद एलन वेक 2 हाई सेटिंग्स है, 60-70 FPS मिल रहे थे, फ्रेम जनरेशन लगाया तो 150-160 FPS मिले थे, बट रे ट्रेसिंग ऑफ है। फिर जैसे ही रे ट्रेसिंग को अल्ट्रा पे करा तो रॉ परफॉर्मेंस तो अच्छी नहीं आ पाती, बट फ्रेम जनरेशन लगा के 50-55 FPS आराम से मिल जाते हैं। देन स्पाइडरमैन 2 टेस्ट किया, यहाँ पे नॉर्मली वेरी हाई सेटिंग्स पे अच्छे फ्रेम रेट दे रहा था, 70-80-90, फ्रेम जनरेशन लगा के और भी बढ़िया। जैसी रे ट्रेसिंग लगाई ओ भाई DLSS ऑफ पे तो 30-40 बहुत ज्यादा फ्लक्चुएटिंग FPS आ रहे थे, लेकिन फ्रेम जनरेशन लगा के आप लेवल FPS निकाल सकते हो। गेम काफी डिमांडिंग है वैसे वाली। अब आ गया 1440p, यहाँ पे आप देख सकते हो रॉ परफॉर्मेंस 30-40 FPS निकाल रहा है, बट फ्रेम जनरेशन लगा के 90 प्लस FPS। यहाँ पे नीड तो फील नहीं हो रही मल्टी फ्रेम जनरेशन की, तो मैंने कहा रे ट्रेसिंग अल्ट्रा कर लेते हैं। यहाँ पे पता लगता है यार FPS कितने ज्यादा ड्रॉप हो गए गेम में, वो मजा नहीं है। तो आप मल्टी फ्रेम जनरेशन लगाओ, 50 सीरीज का ग्राफिक्स कार्ड है, 3x पे 40-45-50, 4x पे 60-70 FPS मिल रहा है, और रे ट्रेसिंग भी अल्ट्रा है और हाई सेटिंग्स है, और 1440p है। ऐसी ब्लैक मिथ वुकोंग ट्राई करा था 1440p में, फ्रेम जनरेशन लगा के आपको 60 एवरेज FPS मिल जाते हैं, बट रे ट्रेसिंग लगाते FPS बहुत गिर जाते हैं। वहां पे अगर आप मल्टी फ्रेम जनरेशन लगाओगे तो आप देख सकते हो FPS का बम्प काफी ज्यादा है। तो जिस गेम्स में मल्टी फ्रेम जनरेशन आपको मिलेगी लगाओ और बढ़िया FPS के मजा लो। RTX 50 सीरीज का कार्ड लगाई क्यों रहे हो। तो भाई ये था अंडर 1 लाख का गेमिंग PC बिल्ड जो बहुत टाइम से तुम लोग डिमांड कर रहे थे, और अंडर 1 लाख में मैं कुछ इतना ही बिल्ड कर पाया जैसी प्राइसिंग चल रही है आज की डेट में मार्केट में। कुछ और आप लोगों की स्पेसिफिक डिमांड होगी ना, मेरे को बताना, कोई CPU GPU का कॉम्बिनेशन, कोई स्पेसिफिक कंपोनेंट्स, तो हम उसके हिसाब से PC बिल्ड कर सकते हैं पर्टिकुलर प्राइस पॉइंट पे। और जिस हिसाब से मार्केट का हाल चल रहा है, जो AI बूम है जिसकी वजह से स्मार्टफोन भी महंगे हो रहे हैं, स्टोरेज और रैम्स तो भैया बिल्कुल आसमान छू रहे हैं, मुझे नहीं लगता ये अगले 1-1.5 या 2 साल तक भी स्टेबल होगा। ये सिर्फ मैं अंदाजा लगा रहा हूं, हो भी सकता है, मत कहना भैया आपने बोला था, पता लगा कल को प्राइस कम हो गए, तुमने PC ले लिया और मुझे गालियां दे रहे हो। नहीं भाई, अपनी रिसर्च भी कर लेना, बट जैसा मुझे लगता है आप चाहो तो इस टाइम पे PC बिल्ड कर सकते हो, बजाय वेट करने के कि प्राइसेस कम होंगे तब देखेंगे या कुछ है। प्रोबेबली हो सकता है कि प्राइसेस और भी बढ़ जाएं, उसके बाद क्या करोगे, फिर सोचोगे काश पहले कर लेते। तो बहुत सारे क्वेश्चन चलते रहते हैं माइंड में। तो डिस्क्रिप्शन में मैं क्रिप्टोनिक्स गेमिंग की वेबसाइट, व्हाट्सएप नंबर और एड्रेस सब कुछ आपको दे दूंगा, जैसे भी आपको कॉन्टैक्ट करना हो, कोटेशन लेनी हो आप ले सकते
सकते हो। एंड यस, ये कोड जो आपके सामने स्क्रीन पे आ रहा है, इससे आप डिस्काउंट ले पाओगे इन केस अगर आप पीसी बिल्ड करने की सोच रहे हो। बाकी आपको कैसा लगा पीसी बिल्ड, आप कौन सा पीसी बिल्ड करने की सोच रहे हो, और अगर कर रखा है तो आपके पीसी बिल्ड की स्पेक्स क्या है, कमेंट सेक्शन भर डालो और लाइक शेयर सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तक के लिए बाय।